इस समय मैं जौनपुर ज़िले के मड़ियाहू क्षेत्र के बेलवा बाज़ार के गौरा गांव में हूं, जहां पर शिव साई सेवा ट्रस्ट गुलाब सिंह जी चौहान के तत्वाधान में संचालित है। उनसे हम बात करना चाहते हैं कि इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इन्होंने किस उद्देश्य से करवाया है। इस समय हमारे सामने गुलाब सिंह जी, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। बताइए सिंह साहब, आपने इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किस उद्देश्य से करवाया है? ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाया था कि लोगों का, कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा हो सके, और कुछ धार्मिक बातें हैं जो कि भक्ति भाव, ये सब में थोड़ा सा लोगों को आगे लाने के लिए। और इसके अंदर काफ़ी सारे सेवा का मतलब कार्य उपलब्ध है, जिसमें 100 वाहिनी है जो कि। अच्छा, प्रेरणा आपके भीतर जगी कैसे कि गांव के लिए हम कुछ करें? ये तो क्या है, जैसे अब हमारा तो बहुत पहले से ही भक्ति भाव चलता ही रहता है, तो जहाँ भक्ति है तो वहाँ तो दया आती है, और दया आएगी तो सेवा का काम तो होने वाला ही है। बड़ी ऊंची बात है। आप कहीं जो है बिजनेस से जुड़े हुए हैं? बिजनेस हमारा सूरत हेड ऑफिस है, सूरत से ही हमारा मतलब सूरत, महाराष्ट्र, गुजरात, अभी यहाँ यूपी, मतलब अपने अयोध्या मंदिर में भी कामकाज चालू है। अयोध्या मंदिर में भी काम चल रहा है। जी जी। ठीक है, तो आपके भीतर यह प्रेरणा जगी कि मैं समाज के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए, असहाय के लिए इस संस्था के माध्यम से कुछ करूं। तो इसमें जो है पहला क्या है सेवा? अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में 100 वाहिनी चालू है। 100 वाहिनी। हाँ। जो आपके सामने ये 100 वाहिनी खड़ी हुई है, यह गांव वालों के, गरीब, असहाय या सभी लोगों के लिए यह ज़रूरत पड़ने पर सहयोग करेंगी इससे। और बताइए इसके अंतर्गत, इस संस्था के अंतर्गत और आपका क्या क्या? अभी हमने 28 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें भंडारा भी हुआ। और संस्था में क्या है, उसमें 5 या 6 प्रकार के डोनेशन है। तो अगर आप उसमें अन्नदान करेंगे तो उसके लिए भंडारा ज़रूरी है। हाँ। गौदान, अगर गऊ के लिए आप अन्नदान कुछ दान करेंगे तो गौशाला ज़रूरी है। और अगर 100 वाहिनी में आप दान करेंगे तो 100 वाहिनी ज़रूरी है। सामूहिक विवाह का अगर दान करेंगे तो सामूहिक विवाह का भी रहेगा। अब उसमें क्या है, जैसे कि सामूहिक विवाह के लिए जिस गरीब बंधु को ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक आवेदन पत्र बनाया गया है। वो फॉर्म फिलअप करके देंगे, जिसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो अटैच करके देंगे, प्रधान से वेरीफाई करवा के। फिर संस्था उनको एक तारीख नक्की करेगी, जो कि ब्राह्मण लोग से मुहूर्त देख के नक्की किया जाएगा। उसमें जितने जन रहेंगे उनका सामूहिक विवाह में सबका कन्यादान या मतलब विवाह कराया जाएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, गांव के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए। तो ठीक है, ऐसे ही धार्मिक जो है प्रचार प्रसार भी हो। ये महाराज जी कथा वाचन में थे। हाँ। महाराज जी जो है, इनके जो है, बताइए महाराज जी आपको कैसा लगा, आप इनके विचार कैसे लगे, इनके कर्म कैसे लगे, कुछ आप अपने विचार व्यक्त करिए। बहुत ही सुंदर इनके विचार हैं, बहुत ही सुंदर इनकी भक्ति है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमेशा यह भक्ति जागृत रहे और यह कथा का प्रोग्राम चलता रहे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद महाराज जी आपको। और गांव के और जो है बंधु लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोग खुश हैं इस संस्था से? हाँ सर, संस्था से खुश हैं आप लोग। हाँ। क्यों डॉक्टर साहब, बताइए कैसे विचार है सिंह साहब के? नहीं, बहुत सुंदर विचार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बताइए, आप बताइए इनके विचारों से। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए ठीक है। और आप लोगों के विचार आप बताइए विश्वकर्मा जी। बढ़िया है। जिस संस्था से आप खुश हैं, आप बताइए। बहुत सुंदर है। हम ऊपर वाले से कृपा करते हैं कि हमेशा ऐसा चलते रहे, गुलाब भाई को सहयोग मिलता रहे। हाँ, इससे जो है धर्म प्रवृत्ति आगे बढ़ेगा। जी, बहुत अच्छे। और बताइए, आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत उच्च विचार है, बहुत संतुष्ट है सब। ठीक है, तो इस सहयोग के लिए गांव वालों को अपनी जाति धर्म से उठकर आकर आगे इनका सहयोग करें, मैं यही अपील करना चाहता हूं। और सब लोग इनका सहयोग करें गांव के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है इस संस्था की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, और इस गांव के श्रेष्ठ जो है महाराज जी से इसके बारे में कुछ अनुभव लेना चाहते हैं। गुलाब जी से जब मुलाकात अपने गांव के, अपने गांव क्षेत्र के हैं ही, लेकिन इस ट्रस्ट के माध्यम से इनका विचार इतना अच्छा कि गांव में हमारे भागवत पुराण हो, कथा हो, लोगों के मन के बेकार निकले और अच्छी भावना जागृत हो, कड़ुआपन निकले, ये सब कथा के माध्यम से ही हो सकता है, और इसके लिए दूसरी कोई दवा नहीं है। तो ऐसी कथा, अगर भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा अगर इस ग्राम सभा में होते रहेंगे बरोबर, तो शायद है कि इस गांव की और उपलब्धियां बढ़ेगी, लोगों का विचार अच्छे होंगे, लोगों का भाव अच्छा होगा, तो प्रभु की कृपा ज़रूर यहाँ बरसेगी। इसी के साथ
अपना भी विचार यही है और इनके सहयोग में हमेशा लगे रहते हैं। इनसे हम हमेशा यही अनुरोध है कि ऐसे सत्कर्म पथ पे चलने वाले बहुत कम हैं और चल रहे हैं, तो हम इनके साथ लगे हैं और कंधे से कंधा मिला के जहाँ तक हो सकेगा गांव के विकास कार्य के लिए हमेशा लगे रहते हैं हम भी। ठीक है महाराज, ऐसे सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम गुलाब सिंह जी को इस कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, परोपकार कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।